तो ये हमारा प्रीवियस क्लास था जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक कार बनाया था, कुछ मेथड्स वगैरह लिखा था। अब बोला था इसे करने के लिए थोड़ा और अपडेट करना। अजीत आप कर रहे थे इसे, कुछ और देखिए। कुछ प्रॉब्लम्स थी ना इसमें, उसको सही करना था बस आपको, कि चार्जिंग इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर जैसे मशीन्स काम करती है उस हिसाब से करना था आपको। बट एनीवेज आप उसे कर लेना। अदरवाइज वर्क कैसे करता है इनहेरिटेंस, ये हमने आपको बताया था। नाउ आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, और ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की बात करते हैं। ठीक है, देखिए। ओवरराइडिंग आप ऑलरेडी किए हैं कई बार, वेरिएबल्स के साथ करते ही थे, लिस्ट के साथ भी कर ही देते थे। उसको ओवरराइडिंग ही कहते थे। जैसे आप लिखते थे ना a = 50, और फिर कहीं आपने कुछ कोड वगैरह लिखा यहाँ पर, और फिर जैसे ही आप a = 60 करते थे तो ये ओवरराइड हो गया। यानी a की कोई पिछली वैल्यू थी दैट वाज 50, आपने नीचे कहीं a = 50 लिख दिया, तो आपने ये क्या किया, यू हैव ओवर रिटन योर वैल्यू, ओवर रिटन, ओवरराइडिंग। ठीक है। तो अगर अब मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो आई विल गेट 60 एज द आउटपुट। ठीक है, ये तो वेरिएबल्स की बात थी। फंक्शंस को कैसे ओवरराइड करते हैं, जैसे लेट्स से दिस इज डेफ ए बी सी, हमने फंक्शन लिखा, और अभी हमने इस फंक्शन को क्या कर दिया, एम्प्टी छोड़ दिया, पास। ठीक है। और एम्प्टी छोड़ने का और कोई रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि हाँ कॉलन करके छोड़ दूँ, ऐसा नहीं, अगर छोड़ना ही है एम्प्टी, पास लिख दो, खाली हो गया। नहीं तो फिर एरर आएगा ही। फिर अब आपने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, कोई दूसरा फंक्शन वगैरह लिखा, और फिर अब इस फंक्शन में आपको याद आया कि हाँ इसमें मुझे क्या करना था, बाद में चल के याद आया। ठीक है। तो आप कर रहे हो इसमें डेफ ए बी सी आपने लिखा। ठीक है, अब आपने इसमें कुछ पैरामीटर दे दिया ए बी सी। ठीक है, ए और बी में क्या करना है, सम इक्वल्स टू a + b किया, एंड आपने रिटर्न करवाया सम को। ठीक है, और फिर यहाँ पर abc को जब आपने कॉल किया, यू पास 10 and 12, और आउटपुट में आपको क्या मिला, 22। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ओवरराइडिंग हो रहा है। आपने एक फंक्शन ऊपर डिफाइन किया और सेम फंक्शन को नीचे भी डिफाइन किया, तो आपने यहाँ पर क्या किया, यू हैव ओवरराइडेड योर फंक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग, चढ़ाई कर देना उसके ऊपर। ठीक है, और उसको चेंज कर देना उसकी प्रॉपर्टी। पहले इस फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं था, सिर्फ पास कीवर्ड था, और कोई भी यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन नहीं हुआ था। बट राइट नाउ द फंक्शन विच वी हैव हैज टू पैरामीटर्स। ठीक है, और कुछ कोड भी हमने उसके अंदर लिखा है, तो ये ओवरराइडिंग हो गया। सिंस हम फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। यही चीज क्लास के अंदर मेथड्स होता है, फंक्शंस को हम क्लास के अंदर मेथड्स कहते हैं। ठीक है, बिकॉज चेंजेस द स्टेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। अब वहां पर ये चीज कैसे करोगे, क्लास के अंदर होगा हर चीज। ठीक है, डेफ डेफ करोगे, और जो यहाँ ए बी बस लिखे हो, इससे पहले एक चीज और लगा देना होगा, सेल्फ। यहाँ पर a + b जो कर रहे हो, यहाँ पर लिखना होगा सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू निकालना होगा। ये ए और बी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, और ये ऑब्जेक्ट है कोई ओबीजे, तो आपको सेल्फ लगा के ए डॉट बी निकालना होगा। बस यही फर्क होता है इसमें। तो यही चीज हम यहाँ पर करेंगे, एंड आई हैव सम सेट ऑफ क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट वहीं से कॉपी करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, सो दैट जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए भी सही होगा। ऑलराइट, तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल ऑफ ओवरराइडिंग। देखिए, हमने एक पेरेंट क्लास क्रिएट किया है और एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है। चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो वॉट एवर मेथड दिस पेरेंट क्लास हैज, दैट विल बी इनहेरिटेड इनसाइड द चाइल्ड क्लास। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझो कि ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यहाँ से हटेंगी, का हटेंगे नहीं मतलब, एक तरीके से इस वाले मेथड में भी आपको वो मिल जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन मिलेगा क्यों, ये हम इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, इनहेरिट करके ओवरराइड कर रहे हैं ना उसको, है ना। एक तरीके से ये देखो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा कंट्रोल जेड, ये देखो इनहेरिट जब हमने किया, तो वी हैव दिस वैल्यू, ये। ठीक है, तो अब एक ही क्लास के अंदर आपके पास दो फंक्शन हो गया, शो नाम का। ठीक है,
तो शो जो आप इनहेरिट कर रहे हो वो वाला मेथड ऑलरेडी इसके पास था, बट आपने इसमें लिख दिया शो सेल्फ लाइक दिस, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला मेथड ओवरराइड हो जाएगा यहाँ पर बस। ठीक है, इसको आपको समझना है, बस इसमें लिखूंगा नहीं। देखो पहले तो पेरेंट क्लास में देखो हमने एक कंस्ट्रक्टर दिया सेल्फ, सेल्फ डॉट वैल्यू इनसाइड पेरेंट। ठीक है, पेरेंट के अंदर हमने एक मेथड लिखा शो नाम का, एंड इसका काम था बस प्रिंट कराना कि वैल्यू की डेट वैल्यू क्या है। ठीक है, वैल्यू इज द एट्रीब्यूट नेम ओनली। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने किया यहाँ पर लाइक दिस obj1, obj1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक एट्रीब्यूट है और उसका नाम है वैल्यू। ठीक है, तो obj1 डॉट वैल्यू अगर मैं करूंगा तो आई विल गेट इनसाइड पेरेंट, पेरेंट पेरेंट वाला भी आएगा। ठीक है, अब चाइल्ड क्लास में हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के मेथड वेरिएबल जो भी इनहेरिट करेंगे, अब वेरिएबल तो है नहीं वहां पर, मेथड्स है, मेथड इनहेरिट होगा। एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी गिवन द इनिट कंस्ट्रक्टर फॉर चाइल्ड क्लास आल्सो, तो ये क्या करेगा, इग्नोर करेगा इसके इनिट कंस्ट्रक्टर को, यानी पेरेंट क्लास के इनिट को यूज नहीं करेगा। ठीक है, सेल्फ डॉट वैल्यू इसमें क्या है, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट टू का जो वैल्यू है वो क्या है, इनसाइड चाइल्ड, सिंपल है। तो इसके अंदर हमने एक मेथड लिखा चाइल्ड शो मेथड। अब ये बताओ सेल्फ, सेल्फ डॉट वैल्यू ये क्या करेगा, सिंस आई हैव ऑलरेडी इनहेरिटेड दिस पेरेंट क्लास, तो इसके पास तो ऑलरेडी है कौन, शो मेथड। ठीक है, अगर अभी मैं इसको कमेंट करूँ, देखो लेट्स कमेंट दिस, तो कमेंट कर दिया मतलब नहीं है ना। अब जरा देखिए, ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन में अगर मैं शो मेथड को कॉल करूँ, यानी ऑब्जेक्ट वन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, पेरेंट क्लास, तो इसके लिए ये शो मेथड क्या रिटर्न करेगा बताओ, जो भी वैल्यू होगी, और क्या होगा, इनसाइड पेरेंट। और इसको भी जरा ध्यान से देखना, obj2 डॉट शो, ऑब्जेक्ट टू में जो शो मेथड है उसको कॉल करेगा ये, तो क्या आएगा, पक्का थोड़ा ध्यान दे वो दीजिएगा। पेरेंट्स वाला ही चलेगा सर। पेरेंट वाला ही चलेगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने कमेंट कर दिया ना इसको, तो अब ऑब्जेक्ट टू बिलोंग्स टू चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास ने ऑलरेडी पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, तो ऑब्जेक्ट टू के पास भी ऑलरेडी शो मेथड है। बट इस समय जो शो मेथड आप यूज कर रहे हो वो क्या करेगा, पेरेंट क्लास के वैल्यू को यूज करेगा ना, हाँ पेरेंट क्लास को यूज करेगा। अरे ये सेल्फ डॉट वैल्यू, हमने यहाँ वैल्यू भी तो दे दिया है ना इसको, हमने वैल्यू भी तो दे दिया है ना ऑब्जेक्ट को, चाइल्ड क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट, तो इसके पास वैल्यू एट्रीब्यूट तो आ ही गया ना, और ये इनसाइड चाइल्ड है, तो ये वैल्यू तो अपने चाइल्ड का ही निकाल देगा ना, अगर मैं इसको भी ना देता ना तब ऐसा होता। ठीक है, जरा देखिए ये क्या है, इंडेंटेशन एरर कहाँ आ गया भाई, लो अब कहाँ इंडेंटेशन एरर आ गया, ऑब्जेक्ट वन इंडेंटेशन एरर, सर सर क्या हुआ, नैन्सी आप कुछ कह रही हो क्या, सर नथिंग। बोलो कुछ कहना है तो, चाइल्ड ही इंडेंटेशन है ना, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट को कुछ नहीं, चाइल्ड को पेरेंट क्लास, पेरेंट पेरेंट कॉपी कॉपी करने में यही हो जाता है, हम क्लास को ही एम्प्टी छोड़ रहे हैं, एम्प्टी छोड़ थोड़ी छोड़ सकते हैं, हमें यहाँ पर अच्छा हमने पास लिख दिया, आप सही है। ये देखो दोनों में आउटपुट क्या आ रहा है, इनसाइड पेरेंट इनसाइड पेरेंट। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को अनकमेंट करूं, शो सेल्फ, अच्छा सेल्फ, सेल्फ डॉट वैल्यू obj1 क्या दे रहा है एरर, अनइंडेंटेड नॉट अनइंडेंट, ओहो इसको बाहर आओ। ठीक है, इनसाइड पेरेंट अभी भी आ रहा है, वही वैल्यू ले रहे हैं। अब आप इसको अगर यहाँ पर अनकमेंट कर दो, हाँ फाइन, अब ये क्या आएगा, इनसाइड चाइल्ड, इनसाइड पेरेंट इनसाइड चाइल्ड, तो ये जो आपने मेथड लिखा है ना इसने ओवरराइड कर दिया पिछली वाली
मेथड को जो आप पेरेंट क्लास ले रहे थे, पेरेंट क्लास अपने वैल्यूज को एक सेट निकाल रहा था, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट से यानी चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट टू से डेटा निकाल रहे हो। ठीक है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, ओवर राइडिंग, योर ओवर राइडिंग समथिंग। दूसरा एग्जांपल देखना, और भी अच्छा है ये तो। यहाँ पर देखो, आई हैव अ एनिमल क्लास। ठीक है, कुछ हमने क्लास वेरिएबल दिया है यहाँ पर, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ट्रू ट्रू बोथ। ठीक है, एक मेथड है ब्रीथ, एक मेथड है फीड। ब्रीथ क्या करता है, इट सिंपली प्रिंट्स आई ब्रीथ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आई ईट फूड। नीचे क्या है, क्लास हर्बीवोरस, एक सेकंड क्लास। ठीक है, और ये क्लास एनिमल क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो इसके पास ब्रीथ मेथड तो है ही, फीड मेथड भी है, और अच्छा इंस्टेंस मेथड तो हमने लिखा ही नहीं, कंस्ट्रक्टर, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बताओ, इसमें फीड में आप लिख रहे हो आई ईट ओनली प्लांट्स, आई एम वेजिटेरियन। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो एनिमल है आई ईट फूड लिखा है। ठीक है, अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हर्बीवोरस क्लास का, एंड द ऑब्जेक्ट नेम इज हर्बी। एंड हर्बी ऑब्जेक्ट से मैं फीड मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल गेट इज दिस, आई ईट ओनली प्लांट्स। ठीक है, आई एम वेजिटेरियन। हर्बी डॉट ब्रीथ करूंगा तो क्या आएगा, आई ब्रीथ ऑक्सीजन। अगर मैं इस चीज को इसके अंदर नहीं देता, लेट्स से दिस वाज कमेंटेड पास। ठीक है, अब क्या देगा, आई ईट फूड केवल। ठीक है, क्योंकि हर्बीवोरस के अंदर जो फीड मेथड है ना, उस फीड मेथड में क्या प्रिंट करा रहा है ये, आई ईट फूड, विच इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है, आई ईट फूड, आई ब्रीथ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये मेथड जो आई ईट फूड रिटर्न कर रहा है, इसको हम ओवरराइट करना चाहते हैं, तो आप इसको फिर से रीडिफाइन करो। ठीक है, यहाँ पर आपने जो किया है इसको अनकमेंट कर दो बस। तो यू आर रीडिफाइनिंग योर फीड मेथड, और इस बार इसका काम है टू प्रिंट आई ईट ओनली प्लांट्स एंड आई एम वेजिटेरियन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग फिर क्या है, अगर ओवरराइडिंग ये है तो व्हाट इज ओवरलोडिंग। ओवर राइडिंग मतलब क्या होता है, चढ़ाई कर देना, चढ़ के उसको चेंज करना, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, ओवरलोडिंग चेंज होना। पेरेंट क्लास से कोई चीजें निकाल देना। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग में आप किसी भी ऑपरेटर को या फंक्शन को आप क्या करते हो, ओवरलोड करते हो विथ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर आपने देखा था, है ना, प्लस ऑपरेटर हैज मल्टीपल फंक्शनैलिटीज। नंबर्स को भी ऐड कर देता है, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर देता है, लिस्ट को भी ऐड ऑन कर देता है, सिंगल लिस्ट में क्रिएट करता है। तो एक प्लस ऑपरेटर कई काम कर सकता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे कर सकता है। तो उस केस में वो ऑपरेटर है, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी ये प्लस ऑपरेटर ना ओवरलोडेड है विद डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। जैसे आपका लेंथ फंक्शन हो गया। ठीक है, लेंथ फंक्शन हैज मल्टीपल फंक्शनैलिटीज। स्ट्रिंग का भी लेंथ बता देता है, लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। लिस्ट का बता देता है लेंथ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और टपल्स में कितने एलिमेंट्स है, तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर पे एक ही फंक्शन काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, सिंस इट इज अ फंक्शन तो इट विल बी कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ये देखिए, जैसे ओवरलोडिंग की बात करें तो हमें दो टाइप के यहाँ पर चीजें मिलेंगी। एक होगा, क्या ऑन ऑफ हो रहा है, आपको भी ऐसे ही शेयर होता होगा ना जब लैपटॉप हो रहा होगा। एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दूसरा होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, या अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो वी विल से इज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जैसे एग्जांपल में क्या आ सकता है, प्लस, प्लस ऑपरेटर और मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ठीक है, और कोई ऑपरेटर जो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको भी हम कह सकते हैं ओवरलोडेड ऑपरेटर, क्योंकि वो नंबर्स को भी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में चेक कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को भी। नंबर जैसे टू ग्रेटर देन वन ऐसे चेक कर सकते हो, और यही चीज स्ट्रिंग्स के साथ भी ये कर सकता है साइन। तो नंबर्स के साथ और स्ट्रिंग के साथ दोनों काम करता है ये, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडेड। ठीक है, वो ओवरलोडेड विद डिफरेंट फंक्शंस। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होगा, जैसे आपको एग्जांपल दिया, कोई फंक्शन लेंथ। ठीक है, ये स्ट्रिंग का भी लेंथ बता सकता है और लिस्ट का भी बता सकता है। कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सब कुछ बता सकता है। ठीक है, सेट एंड रेंज क्या करेगा, रेंज तो बस एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है, और तो कुछ बिहेव करता ही नहीं और किसी तरीके से।
रेंज ऐसा करता है। रेंज में ऐसा नहीं, तो रेंज तो स्टार्ट एंड ये सब लेता है, उसमें हम रेंज को नहीं कह सकते हैं। जैसे लेंथ फंक्शन हो गया, टाइप आप कह सकते हो। और इवन आपका जैसे कोई इनबिल्ट फंक्शन हो, जैसे सम फंक्शन को आप कितने ही नंबर दे दो सबको सम कर देता है, किसी में ऐसा नहीं कहता कि मुझे ज्यादा नंबर दे दिया नहीं ऐड करूंगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो जितने भी आप इनपुट देते जा रहे हो सबको हैंडल कर रहा है, तो इट इज ओवरलोडेड। ठीक है। ओवरलोडेड क्या मतलब है, एक एग्जांपल समझते हैं, फंक्शन समझते हैं। फंक्शन में आप करते थे ना, डेफ लेट्स से ऐड नाम का हम एक मेथड बना रहे हैं, ठीक है, ऐड। और हमने यहाँ पर लिखा इनपुट ए और बी लिखा। अब इस फंक्शन को क्या चाहिए बताओ, कितने इनपुट चाहिए होगा कॉल करते वक्त? दो, ए और बी की वैल्यू, ठीक है। और फिर हम रिटर्न करा देंगे इस सम को, रिटर्न सम। अब ऐड आपने कॉल किया और आपने यहाँ पर लिखा 10 और 20। आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में यू विल गेट 30। हर चीज समझ में आ रही है चीज? ये तो ठीक था। आप ये बताओ, क्या मैं इस मेथड को ऐसे कॉल कर सकता हूँ ऐड 10, सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करके? क्यों? अभी तो नहीं कर सकते ना, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर इसका नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही जो पैरामीटर हमने लिखा है यहाँ, ए और बी, ये दोनों ही क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स या डिफॉल्ट? दोनों ही रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, यानी इनकी वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो एड ऑफ 10 विल गिव यू एन एरर। ये फंक्शन, ये पर्टिकुलर फंक्शन दो ही इनपुट पे चल सकता है, ना एक उससे कम ना एक उससे ज्यादा। तो ओवरलोडेड है नहीं, फिक्स है, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता ये। अब इसको अलग अलग इनपुट पे चलाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आप एक को डिफॉल्ट बना दो या दोनों को डिफॉल्ट बना दो। ठीक है। चलो हम दोनों को ही डिफॉल्ट बना देते हैं, ए की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0, बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0। ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को देखो ऐसे चला सकता हूँ, 10 20 पे भी चलेगा, एड ऑफ 10 पे भी चलेगा, ऐड इतने पे भी चलेगा, यानी तीनों तरीके से चल जाएगा। यानी दो इनपुट दो या एक भी नहीं दो, तीनों ही केस में ये आपका ऐड फंक्शन आउटपुट तो आपको देगा ही। जीरो या देगा, या तो फिर सम देगा, या जो भी आप पास कर रहे हो 10 + 0 करके 10 रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो अब ये फंक्शन ओवरलोडेड है, नाउ इट इज ओवरलोडेड विथ डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है। एंड समझ में आ गया ना ये? इसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब यही चीज क्लास के अंदर अगर आप करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बोथ आर डिफरेंट। ओवरलोडिंग में ज्यादा फंक्शनैलिटी दे रहे हो, ओवरराइडिंग में आप उसको डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट और वो सब से चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, रीनेम कर दे रहे हो एक तरीके से। और ओवरराइडिंग यहाँ पर रीनेम नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी ही डिफाइन कर रहे हो। और अभी भी इसके कुछ लिमिटेशन है, ये 0 इनपुट 1 इनपुट और 2 इन्हीं पे चल सकता है सिर्फ। ठीक है। अब अगर आपको ऐड फंक्शन बनाना है प्रॉपर, तो वो चाहे जितना इनपुट दे यूजर सब पे चल जाए, तो और भी अच्छा एग्जांपल होगा ओवरलोडिंग का, है कि नहीं? अभी है ये, दिस इज एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग, लेकिन तीन से ज्यादा इनपुट पे नहीं चल सकता है, क्योंकि पैरामीटर सिर्फ दो ही हैं। तो और कुछ पढ़ा है फंक्शन में जो जितने चाहे उतने इनपुट ले ले यूजर से? हाँ, कुछ पढ़ा है? एस्ट्रिक वेस्ट्रिक पढ़ा है? एस्ट्रिक का यूज, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, स्टार एस्ट्रिक बोलते हैं, एस्टरिस्क, एस्ट्रिक्स, ये बोल एस्ट्रिक, ये बोलते हैं इसको। और स्टार या तो बोलो। ठीक है। डबल स्टार वो कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं स्टार लगा दूं, स्टार ए, तो ये क्या करेगा, कितना ही इनपुट आप दे दो सब ले लेगा ये, 1 2 3 4 सब। और किस फॉर्म में लेगा, लिस्ट टपल, टपल के फॉर्म में लेता है। अरे जो भी फॉर्म में लेता है। हाँ, लिस्ट के फॉर्म में ना। हाँ, लिस्ट के फॉर्म में लेता है, लिस्ट के फॉर्म में ही लेता है। अगर नहीं भी होता है तो टाइप यहाँ चेक कर लो तुरंत, मतलब एक सीक्वेंस जाएगा जो भी जाएगा। ठीक है। अगर ऐड में आप यहाँ नंबर पास कर रहे हो 2 3 5 6 8 9, तो ये पर्टिकुलर ए जो है इस सारे डेटा को होल्ड करेगा।
अब सभी डेटा को तो अलग अलग हाथ में ले नहीं पाएगा, क्या करेगा, सबको एक बॉक्स में बंद करेगा और उसे होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि ये सारा चीज या तो लिस्ट या तो टपल के फॉर्म में हो, एंड आई थिंक इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करता है ये इसको। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 6, 8 और 9। अब अगर ये एक सीक्वेंस के फॉर्म में है तो आप इसके अंदर जो है आप पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन लगा सकते हो, दैट इज सम। ठीक है, लिखना ही नहीं पड़ेगा आपको। आप s इज इक्वल्स टू सम ऑफ व्हाट, a, क्योंकि a में सीक्वेंस ही तो है पूरा, तो इसमें जितने नंबर होंगे सबका सम आएगा और किसमें स्टोर होगा, s में। एंड देन आप क्या कर दो, रिटर्न s। लेकिन बिना सम फंक्शन यूज किए करना पड़े मुझे तो क्या कर सकते हो, लूप चलाना पड़ेगा। देखो, हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया, लेकिन अगर खुद से ही लिखना होता तो कैसे करते बताओ। लूप ही चलाते हैं, किस पे लूप चलाते हैं, ए पे, क्योंकि ए ही तो है सीक्वेंशियल डेटा। तो आप फॉर आई इन ए, अब ए में बारी बारी से नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को आप किसी सम में स्टोर करते जाओ, सम प्लस इक्वल्स टू आई करते जाओ, और सम में वैल्यू क्या है इनिशियली, वो लिख दो यहाँ पर इसके अंदर, सम इक्वल्स टू जीरो, जीरो लिख दो ताकि उसका इफेक्ट ना पड़े उसके सम पे। ठीक है, ऐड होगा फाइनली जब लूप खत्म हो जाए, तो लूप के बाहर आओ और यहाँ पर रिटर्न करो, रिटर्न सम। सम को रिटर्न कराएंगे ना, सम में डेटा ऐड हो रहे हैं ना बारी बारी से, तो एक बार आई में 2 आएगा, उस 2 को आप सम में स्टोर कर दोगे, और फिर नेक्स्ट टाइम प्लस आई प्लस इक्वल्स टू आई का क्या मतलब है, सम में जो भी डेटा है उसी में ये डेटा ऐड करते जाओ। तो अभी सम में 2 आ गया, नेक्स्ट टाइम लेट से 4 आ रहा है, तो 2 प्लस 3 इसमें होके सम में क्या ऐड होगा, 5। इस तरीके से ये अपडेट होता चला जाएगा। समझ में आ रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो राइट नाउ दिस फंक्शन इज ओवरलोडेड, 2, 3, 4, 10, 100 सभी पे काम कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने। एग्जांपल वन ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, जरा इसे देखिए हमने क्या किया है। हमने पर्सन क्लास क्रिएट किया, पर्सन क्लास के अंदर एक सेल्फ, सेल्फ लगाया बिकॉज दिस मेथड विल बी कॉल्ड ऑन द पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेम इक्वल्स टू व्हाट, नन, हमने नन लिख दिया, ना जीरो ना वन, सीधे नन, कोई डेटा ही नहीं है। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ नेम इज नॉट नन, अगर नाम नन नहीं है तो प्रिंट करो हेलो नेम, यानी कुछ डेटा दिया गया है तभी तो नन नहीं होगा वहां पर, कोई पर्सन का नाम आया है तो सीधे प्रिंट करेगा हेलो, हेलो प्रतीक, लाइक दिस। अगर नन होगा तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा सीधे हेलो बोलेगा, यानी इफ इट गेट्स अ नेम इट विल ग्रीट द पर्सन बाय इट्स नेम। अगर नाम नहीं मिलता है तो क्या करेगा, सीधे हेलो बोलेगा। ठीक है, तो ये देखिए पर्सन का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, फिर ओबीजे में हमने हेलो मेथड को कॉल किया, तो ये क्या करेगा यहाँ पर, इस केस में क्या आएगा, सिर्फ हेलो। इस केस में क्या आएगा, हेलो हेनरी। ठीक है, देखो अभी मैं इतना रन करा रहा हूँ, सिर्फ कमेंट कर देता हूँ इसे। ठीक, हेलो आ रहे हैं ना, अब देखो हेलो हेनरी आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हेलो मेथड दो तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, एक विद इनपुट है, एक विदाउट इनपुट। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग। ये दूसरा एग्जांपल देखो, y की x की वैल्यू क्या है, नन, y की वैल्यू क्या है, नन, और ये किसके लिए हम लिखे हैं, एरिया, एरिया कैलकुलेट करना है हमको। अगर x की वैल्यू नन नहीं है एंड y की वैल्यू भी नन नहीं है तो x इंटू वाई करके मैं रिटर्न करूंगा एरिया, एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर रेक्टेंगल या जो भी यहाँ पर देखा जा रहा हो। ठीक है, एलिफ, एल्स इफ, अगर x की वैल्यू नन नहीं है, ठीक है, यानी y की वैल्यू नन होगा, है ना, ये वाला कंडीशन, y की वैल्यू नन होगा, अगर हमने नहीं दिया वो नन भी तो हो सकता है। तो ये वाला केस कब चलेगा, जब x की वैल्यू नन नहीं है। अगर y भी नन नहीं होता तो ये वाला केस चली जाता ना, ऊपर वाला नीचे पे जाता ही नहीं। अब इस केस पे आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स है ना, और y की वैल्यू क्या हो गई होगी, नन, तभी तो ये वाला केस ट्रू होने का क्या मतलब है, y की वैल्यू नन है, सिर्फ x की वैल्यू दी गई है यूजर द्वारा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, x इंटू एक्स करके रिटर्न करोगे वैल्यू को। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, रिटर्न जीरो, क्योंकि आपको पता है रिटर्न उसमें जीरो और एक्स, नन और जीरो को ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे किसी नंबर को और नन को। ठीक है, इसलिए हम प्रिवेंट कर रहे हैं उसको कि एरर वगैरह भी ना आए, नंबर नंबर मल्टीप्लाई करके रिटर्न करो। तो सी, इस केस में ओबीजे डॉट एरिया विथ विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, विथ वन आर्ग्यूमेंट एंड विथ टू आर्ग्यूमेंट्स, तीनों का आउटपुट देखो, सर पहले भी जीरो आएगा, जीरो, 16 एंड 15, और तीसरे में 50 आएगा।
ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है ना सब? ठीक है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करेंगे हम। ठीक है, जैसे अभी हमने ये फंक्शन को ओवरलोड किया है, हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे। ओके, देखो, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका कुछ स्पेशल फंक्शन, मैजिक फंक्शन जिसे हम कहते आए ना, बताया है ऊप से पढ़ेंगे, ऊप से पढ़ेंगे। एंड नाउ फाइनली द टाइम हैज कम that we will study the magic functions which gives the property of to any object, ना कि वो ऐड हो सकता है, प्लस हो सकता है। जैसे आपको कहा था ना, आप खुद सोचो कोई नंबर ऐड ही क्यों हो जाता है ना, 2 और 3 प्लस आप लिखते हो तो 5 क्यों हो जाता है, 2 3 क्यों नहीं हो गया, है ना? क्योंकि उसको वो प्रॉपर्टीज दी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेथड्स। जैसे अगर हम डायरेक्टरी चेक करें इंट की, ठीक है, तो देखो इंट क्लास के लिए ये मेथड्स लिखे गए हैं, दीज आर द मैजिक मेथड्स, स्पेशल मेथड्स, ठीक है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, यूज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में दोगे तो। देखो, आप एक इंटीजर को डिव मॉड ले सकते हो, डबल डिवाइड वगैरह ले सकते हो, डायरेक्टरी चेक कर पा रहे हो, एट्रीब्यूट डिलीट कर सकते हो, राउंड ऑफ, सीम, लेफ्ट, लेस देन, इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन, जीटी मतलब ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई, मॉडुलो ले पाते हो ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंटीजर क्लास के अंदर ये मेथड्स क्या है, डिफाइंड है। और ये हैं कुछ नॉर्मल मेथड्स, इंस्टेंस मेथड आप कह सकते हो, यानी इंटीजर टाइप का जो डेटा होगा उसके ऊपर आप ये मेथड्स कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे लिस्ट जो डेटा होता था उसमें आप लिस्ट के मेथड्स कॉल कर पाते थे, अपेंड, काउंट, ये सब चीजें, वैसे इंटीजर जो होगा उसके ऊपर आप इन मेथड्स को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये तो प्री डिफाइंड क्लास था, इंट क्लास, और इसके ऑब्जेक्ट्स आप बनाते थे अभी तक, लाइक दिस, ए इक्वल्स टू 2, तो पाइथन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता था इस डेटा को और आइडेंटिफाई करता था, अच्छा 2 है, ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन सेट इट बिलोंग्स टू द इंटीजर क्लास। तो वो इस ए को एज द इंस्टेंस क्रिएट कर देता था ऑफ विच क्लास, ऑफ इंटीजर क्लास। अगर आप इसको अभी जो पढ़ रहे हो उसके हिसाब से देखो, व्हाट इज दिस ए, ए इज अ इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ विच क्लास, इंटीजर क्लास। ये क्या है, टू जो मैं दिखा हूं यहाँ पर, ये क्या है और कुछ नहीं, बस इंटीजर है ये, इंट क्लास को बिलोंग करता है ये। ठीक है, ये देखो, ए इक्वल्स टू इंट, और पाइथन ऑटोमेटिकली देखो टाइप ऑफ ए, ये देखो एंड क्लास है ना। अभी हम यही चीज अपने क्लासेस के साथ कर रहे हैं, खुद का क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और पाइथन ये काम ऑटोमेटिकली कर देता था किसके साथ, नंबर्स के साथ ही। यहाँ इंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर आपने 2 3 4 लिखा है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर रहा है कि अच्छा इट इज अ नंबर, इट बिलोंग्स टू इंटीजर क्लास, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसके इसके पास इंटीजर क्लास वाली प्रॉपर्टीज आएंगी। इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इंट टाइप ऑब्जेक्ट, है ना, वेरिएबल तो है ही, लेकिन हम बेहतर होगा कि हम इसे क्या कहें, ऑब्जेक्ट। शुरू में ही बोला था, हम अगर ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं इसको तो कंफ्यूज मत होना, आगे चल के बहुत क्लियर हो जाएगा ये चीज कि क्यों हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक अम्ब्रेला के अंदर है, दैट इज द ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, तो दिस इज अ इंटीजर ऑब्जेक्ट एंड एनी स्ट्रिंग वुड बी अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम एक क्लास लिखते हैं एंड क्लास इज लेट्स से पॉइंट्स क्लास। ठीक है, पॉइंट, and I have some init constructor here, init self comma, let's say I have a comma b, क्या लिखते हैं यहाँ पर, पॉइंट जो होगा उसके पास 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स एक 2D प्लेन है और उसमें कोई पॉइंट है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ना, 2 वैल्यू हो सकता है। तो हमने इनिट में ये 2 वैल्यूज लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ए और बी की जगह अच्छा होगा हम इसे क्या करते हैं, एक्स और वाई, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास ये कोऑर्डिनेट्स होगा ही होगा, तो हम क्या करें, सेल्फ करके एक्स इक्वल्स टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स कॉर कर सकते हो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कॉर कर सकते हो, विच मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, बट आप चीजें आप समझ रहे हो इसलिए मैं सेम 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 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है हमको, let's directly create the objects of which class, point class। let's say I have point 1 belongs to point class, और इसको कितने वैल्यूज चाहिए, 2, तो हम let's say 2 3 ये हमने वैल्यू पास कर दिया for p1 ऑब्जेक्ट। एक और p2 पॉइंट बनाते हैं,
दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू पॉइंट क्लास एंड इसको चाहिए वैल्यू लेट्स से 4 और 5। ठीक है, अब क्या हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं? कैन आई ऐड दीज टू नंबर्स P1 और P2? ऐसे मैं कर दूं तो एक न्यू कोऑर्डिनेट मिले, इन दोनों का सम हो गया, यानी 4 2 6 5 3 8, यानी 6 8 हमें मिले। नहीं होगा, क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और सीधे पॉइंट में आगे एक छोटा सा और एग्जांपल है, ये समझ जाओगे हम यहाँ पर ऐसा क्यों करें। लेट्स से क्लास, इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या, संख, हाँ, संख्या, संख्या तो हम कोई नहीं है ना, संख्या। लेट्स से हम अपना एक क्लास बनाते हैं संख, वो इंट लिख सकते हैं तो हम संख भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? संख क्लास, ठीक। नाउ मैंने क्या बनाया, डेफ अंडरस्कोर, मैंने इसके अंदर एक इनिट दिया, गुणांक नहीं, इंटीजर को गुणांक बोलते हैं, वो तो मल्टीप्लाई को बोलते हैं ना गुणांक। नहीं सर, पूर्णांक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक सर, पूर्णांक। गुणांक, अच्छा, पूर्णांक सर, पूर्णांक। गुणांक, हाँ सर। गुणांक, हाँ पूर्णांक। सर। अब पूर्णांक कैसे लिखे यहाँ पर, पूर्णांक, कैसे भी लिख दिए सर, क्या मतलब? पूर्णांक लिख दिया, देखो ड़ा ड़ा के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर, पूर्णांक, पूर्णांक, एन ए, पूर्णांक। पूर्णांक, हाँ ठीक सर, सही है, है सर, सही है। पूर्णांक, हाँ नान, सर। पूर्णांक, पूर्णांक, अच्छा, पूर्ण अंक से बना है ना ये, पूर्ण अंक, ठीक है, ठीक है। तो हमने पूर्णांक नाम का हमने कोई क्लास बनाया, ठीक है। अब लेट्स से इसमें एक डेटा आएगा, हमने लिख दिया कोई पूर्ण अंक आएगा p, सेल्फ डॉट p इक्वल्स टू p। अब हमने ये क्लास बनाया और लेट से मैंने एक ए ऑब्जेक्ट बनाया, विच क्लास, पूर्ण, पूर्ण अंक, ठीक है, पूर्णांक, एंड दिस विल टेक सम वैल्यू 3 एंड आई हैव b इक्वल्स टू पूर्णांक, पूर्णांक, एंड दिस इज 4। अब a में क्या है, अब a में क्या है, a और b दोनों ऑब्जेक्ट में 3 और 4 है, तो क्या मैं a प्लस b लिख सकता हूँ? क्यों? मतलब ऐड ऑन होके इसका सम आ जाए इन दोनों का, इन दोनों में जो वैल्यूज है 3 और 4, आउटपुट में क्या आ जाए, 7 आ जाए, क्या हो जाएगा। अभी ये जो मैं क्लास लिख रहा हूँ ना, देखो पाइथन ऑटोमेटिकली एक चीज क्या करता, मैं यहाँ पर 3 लिखता और पाइथन ऑटोमेटिकली उस 3 को उस क्लास में दे देता और मिल जाता, वो वही चीज है, ठीक है। बट अभी हमने जो क्लास बनाया है ये ऑटोमेटिकली इसके लिए नहीं चलेगा, देखिए ये ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ इनबिल्ट मेथड्स और फंक्शंस के लिए है, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना ही पड़ेगा ये चीज। तो अब आप इसे ऐसे समझो कि आपने ए में 3 दिया, बी में 4 दिया, अगर अब हम ए और बी को ऐड करें तो ये सम अप होके 4 3 7 दे दे आपको। देखो अभी तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो, अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर पूर्णांक एंड पूर्णांक, पूर्णांक के जो ऑब्जेक्ट है ना उन्हें आप क्या ऐड नहीं कर सकते हो। देख आता था ना उसमें इंट, उसमें था ना कैन अनसपोर्टेड ऑपरेंड बिटवीन स्ट्रिंग टाइप क्लास, इंटीजर क्लास या वो सब, तो वो अलग अलग क्लासेस से ही हो जाते थे। और हमारे केस में तो ये क्लासेस सेम है, देखो ये जो प्लस ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज कर रहा हूँ, दोनों ही पूर्णांक क्लास के हैं, तो ऐड हो जाना चाहिए ना। जब इंट इंट को हम ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाता है, इंट और स्ट्रिंग में नहीं होता था ना, तो ऐसा तो हमारे केस में है नहीं। पूर्णांक गुणांक कुछ नहीं होगा, वो बात अलग है, हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं ना। अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि सर ऐसे करते हैं a डॉट पी प्लस b डॉट पी, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, आप सीधे डेटा निकाल रहे हो, डेटा को ऐड करो, यानी आप आफ्टर ऑल जाके इंटीजर को भी तो ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग, 7 मिल गया हमें, ये नहीं हमें ऑब्जेक्ट्स ही ऐड कर देने हैं। जैसे आप वेरिएबल्स को लिखते थे a प्लस बी, इस केस में एरर आ रहा है। तो देखिए ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर क्लास में, अब अगर मैं आपको डायरेक्टली चेक करके दिखाऊं ए क्लास की, तो देखो इसके अंदर कोई भी ऐड मेथड नहीं है, यू वोंट सी एनी ऐड मेथड, कहीं दिख रहा है ऐड वैड, नहीं है ना। तो ऐड मेथड आप लगा ही नहीं सकते हो इसमें,
ऐड मेथड नहीं है यानी ऐड वाली प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है कि ये ऐड कर सके। तो ऐसा करते हैं, हम एक मैजिक मेथड इसके अंदर लिखते हैं। मैजिक मेथड देखो, इनिट भी एक मैजिक मेथड है क्योंकि ऑटोमेटिकली चल रहा है। अदरवाइज आप जानते हो मेथड्स और फंक्शंस जो होते हैं इन्हें कॉल करते हैं जब हम तभी चलते हैं। अब ये अपने आप चल रहे हैं इसीलिए तो हम इन्हें मैजिक मेथड्स कह रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड। ठीक है, आप ऐड क्यों लिख रहा हूँ जरा देखो, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। डायरेक्टरी ऑफ इंटीजर, आप इंटीजर्स को ऐड कर पाते हो बिकॉज वहां पर ऑलरेडी ऐड मेथड है। ठीक है, ये कहाँ चला गया, ऐसा ना हो कि मिले ये देखो ऐड मेथड है ना, क्योंकि इंटीजर क्लास के पास है ये वाला मेथड इसलिए वो ऐड हो पाते हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। अब हम क्या करेंगे, हम भी ऐड मेथड देंगे अपने क्लास में, ऐड। और ये ऐड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेट करेगा, सेल्फ पे। और ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न व्हाट, इट विल रिटर्न, देखो ऐड मेथड को क्या चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए ना। ठीक है, num1 और num2। हाँ, ये दो वैल्यूज चाहिए होगी ना। ठीक है, एक अपने क्लास का ऑब्जेक्ट, एक दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न num1 में क्या आ रहा है, num2 में क्या आ रहा है। ए ऑब्जेक्ट, तो पहले हम यहाँ पर लिखे क्या थे, ए प्लस बी। तो ये होगा प्लस, इसको कॉल करेगा, ए पास होगा num1 में, बी पास होगा इसमें। ओके, ए और बी इसमें पास होगा, देखो दिस इज obj1 ऐसे कर देते हैं, ऑब्जेक्ट वन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन में पास होगा ए, ऑब्जेक्ट टू में पास होगा बी। और रिटर्न करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट वन डॉट पी प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू डॉट पी, बस। वही बात हुई ना, कर दो यार ये वन रिकॉर्ड मिसिंग आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट टू, अरे रुक जाओ भाई, ऐसे करेंगे रुक तो जाओ हमको दो रिकॉर्ड फिर दो रुक जाओ चाहिए। रुक जाओ रुक जाओ, क्या चल रहा है, obj1 obj2 obj2 का सेल्फी है ना वहाँ पे, मुझे लग रहा है सेल्फ करने का रिटर्न कर देंगे हम पी को। सेल्फ डॉट, अरे obj p और obj2 डॉट p ऐड मिसिंग वन रिकॉर्ड पोजीशन, दैट इज ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो जब हम a प्लस b को ऐड करेंगे, एक कड़ी को थ्री कामा फोर दीजिए फिर हो जाएगा। a इक्वल्स टू, थ्री कामा नहीं ऐसा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन डॉट क्या है, 4 और 3 7 होना चाहिए, 8 कहाँ से आ गया इसमें, तो वही फोर को दो बार ऐड किया उसने ना, ऑब्जेक्ट बी को ले लिया है, ऑब्जेक्ट बी ले लिया इसने, ऑब्जेक्ट बी ले लिया। हमने ऑब्जेक्ट ए और बी दिया है, तो ए पास होगा आपके इसमें। सर वहाँ पे सेल्फ ही रहने दीजिए और हम रिटर्न करें गुणांक को, पी को रिटर्न करें, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके पी में स्टोर करें। ऐड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ए और बी ऑब्जेक्ट since we have applied on objects text to question object 1 comma object 2, सर स्टॉप कर दीजिए। रुक जाओ मिसिंग वन रिकॉर्ड क्वेश्चन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 के लिए वैल्यू ही नहीं पास हो रही है, एंड सेल्फ डॉट p सेल्फ obj1 डॉट p। ये होना चाहिए था ना, दिमाग कहाँ चल रहा है आजकल। अदर ज्यादा अच्छा है, सेल्फ एंड अदर। सेल्फ में क्या जा रहा है ए, और अदर में क्या जा रहा है बी। करंट यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आप ऐड करो ना, ए प्लस बी, तो सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट क्या है ए, और बी इसमें पास हो गया अदर में। ठीक है, तो सेल्फ डॉट पी यानी ए से पी निकालना है और अदर से पी निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दिया इसने, 4 3 7 ऐसे।
सेल्फ एट्रीब्यूट तो एट्रीब्यूट एज सेल्फ ऐसा एट्रीब्यूट नहीं ले रहे, ऑब्जेक्ट जा रहा है सेल्फ में, ए ऑब्जेक्ट जा रहा है। सेल्फ की जगह कुछ नाम भी तो समझ हाँ जाएगा। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो वहां पर, फिर यहाँ पर यू नीड टू राइट दैट। हम्म, ठीक है, बट यहाँ पर ये जो सेल्फ है, दिस इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट इंस्टेंस। यहाँ पर दो इंस्टेंसेस हैं, ए प्लस बी। तो ए वॉज पास टू दिस सेल्फ एंड देन बी विल बी पास टू दिस। अब उस केस में अभी हमने ऑब्जेक्ट टू जो लिखा था ना, तो ऑब्जेक्ट टू के लिए हमने कुछ वैल्यू नहीं दिया था, इसीलिए ये इशू हो गया था। अगर हम तीन वैल्यूज दें, ए प्लस बी प्लस सी कर दें, और सी में कोई दूसरा नंबर दें, सी पूर्णांक 5, यहाँ पर क्या आना चाहिए डेटा? 4 3 7 5 12, 12 आना चाहिए। अब आप a प्लस बी प्लस सी कर रहे हो, तो a विल बी पास टू सेल्फ, अदर में क्या पास होगा? b। ठीक है, और यहाँ पर एक और वैल्यू लिख दो, कॉमा, अरे, अदर एंड अदर टू, सेल्फ डॉट p प्लस अदर डॉट अदर टू डॉट p, एडिंग मिसिंग वन इक्वल अदर टू। अब क्या हो गया इसको? अदर वन डॉट p प्लस अदर टू डॉट p, अदर 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 a प्लस बी प्लस सी। अब ये दिक्कत क्यों आ रहा है? ऐड मिसिंग वन इक्वल क्वेश्चन। हम्म, नहीं, वही डेटा टाइप का दिक्कत है, टाइप एरर, एडिंग मिसिंग वन रिक्वायर्ड अदर। सेल्फ में हमने सेल्फ पास किया, अदर में पी, अदर टू ने तीन वैल्यू पास किया यहाँ पर, पी अदर डॉट पी। इंटीजर एंड पूर्णांक के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, इंटीजर एंड पूर्णांक ऐसे होगा नहीं, गलत है ये, बट ये एरर आ जाता प्रॉपर तो समझ में आता। देखो, अभी ये अभी हमने दो नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है, ए और बी को, नंबर नहीं ऑब्जेक्ट को ऐड किया है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर ऐड करना है तो आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी अगर हम कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी का जो आउटपुट आ रहा है वो इंटीजर है, और सी सी जो है ना वो पूर्णांक टाइप का है। तो इंट और पूर्णांक को अब आप ऐड नहीं कर पाओगे, इसलिए जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है दैट शुड बी ऑफ पूर्णांक टाइप, यानी टाइप कास्टिंग करेंगे हम अपने ही क्लास का। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा उस केस में सेल्फ डॉट पी अदर डॉट पी पूर्णांक क्लास, पूर्णांक class like this, self dot p plus other dot p। अब एक पूर्णांक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ऐड हो पा रहा है, ठीक है, अब सही है। a प्लस बी प्लस सी, और c की वैल्यू हमने हटा के दिया, c इक्वल्स टू पूर्णांक, पूर्णांक एंड लेट्स से द वैल्यू इज 5। देखो, ये ऑब्जेक्ट बन पा रहा है ना, सम हो पा रहा है, बट वी आर सेइंग दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो पूर्णांक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, पूर्णांक रिजल्ट जो यहाँ मिल रहा है ना, उसको आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये बता रहे सिर्फ कि एक पूर्णांक ऑब्जेक्ट मिला है जो इस एड्रेस पर है। इस एड्रेस, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डेटा है वो भी देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो एक स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, str। एक REPR मेथड होता है, एक str मेथड होता है। हम ये मेथड्स यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए, ठीक है। लेट्स सी हाउ दिस विल वर्क। सेल्फ, और यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न, बस रिटर्न सेल्फ। कह रहे str रिटर्न नॉन स्ट्रिंग टाइप पूर्णांक, पूर्णांक इज नॉट स्ट्रिंग। किस फॉर्मेट में रिटर्न करवाना है इसको? सेल्फ डॉट पी, इसमें जो पी का वैल्यू है उसको रिटर्न करवाओ आप, ऑफ विच टाइप? str टाइप, f डबल कोट्स सेल्फ डॉट पी डबल कोट्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग। एक सेकंड रुकना, मैं बता रहा हूँ इसमें। सेल्फ डॉट पी 12 5 3 8 4 12 रिटर्न हो गया ना। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग।
हो गया क्लास? दिख रहा है स्क्रीन तरह? देखिए। हाँ, बोला तो था। बैठिए, अभी बैठिए, बता रहा हूँ। सेल्फ डॉट पी हमने क्यों लिखा? देखिए यहाँ पर सर ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक सेकंड, ये कई चीजें हैं, मुझे पता है कहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पूर्णांक क्यों लगाया? क्योंकि सेल्फ डॉट पी और अदर डॉट पी, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ और अदर में आपने ए प्लस बी जब लिखा तो ए प्लस बी यहाँ पास हुआ, सेल्फ सेल्फ है ना, अदर में क्या आया, बी। बी आ गया। अब ए और बी, इन ऑब्जेक्ट से हम पी की वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों को ऐड करके रिटर्न करवा रहे थे, तो वो इंटीजर टाइप का था। यानी यहाँ ए प्लस बी की जगह डेटा जो आ रहा था वो क्या था, इंट सेवन टाइप का। इन टाइप और सी किस टाइप का है, पूर्णांक पूर्णांक टाइप का है। सी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पूर्णांक क्लास ना, तो दोनों का डेटा टाइप अलग है, दोनों का डेटा टाइप अलग है, इसलिए प्रॉब्लम है। जरूरत क्या आता है, ये जो इंट यहाँ से आ रहा है ना, इस इंट को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, फिर से पूर्णांक में कन्वर्ट करते हैं। तो वापस से यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 437 आ रहा था, वो 7 यहाँ पर होगा पूर्णांक 7। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डेटा टाइप मिलेगा वो होगा पूर्णांक 7, लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसका डेटा टाइप और सी का जो डेटा है वो दोनों क्या है, सेम है, दोनों ही पूर्णांक टाइप के हैं। अब फिर से ये प्लस लगा है बीच में, क्योंकि तो अब यहाँ पर 7 किस में पास होगा, सेल्फ में, और सी किस में पास होगा, अदर में। एक्चुअली ये 7 नहीं होगा, ये जो ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हुआ था ना, ये ऑब्जेक्ट पास ऑन होगा टू दिस कीवर्ड सेल्फ। ठीक है, और अरे एक सेकंड, तो अभी ये समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, डेटा टाइप दोनों का क्या हो रहा है, सेम होगा, तब फाइनली रिटर्न होगा। अब ये जो रिटर्न कर रहा है वो किस टाइप का डेटा है, पूर्णांक टाइप का है। पूर्णांक ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है, अभी अभी हमने str नहीं लिखा था, तो क्या रिटर्न हो रहा था, पूर्णांक ऑब्जेक्ट। यानी डेटा रिटर्न हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा ऑलरेडी है, बट वी आर अनेबल टू सी दैट, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। फाइनली जो रिटर्न हुआ वो क्या है, पूर्णांक टाइप का डेटा रिटर्न हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है वो हमें प्रॉपरली दिखे, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक मैजिक मेथड और लिखा, स्ट्रिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो हमारा डेटा जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str सेल्फ, ये किस पे ऑपरेट करेगा, सेल्फ पे, और ये उस डेटा को कैच कर लेगा जो आपका ऐड मेथड रिटर्न कर रहा है। दिस इज अ मेथड ऑब्जेक्ट, है ना, पूर्णांक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था ना, तो ये पूर्णांक ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो रहा है सेल्फ में, और इस ऑब्जेक्ट से हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं फाइनली। ठीक है, और सेल्फ डॉट पी, और ये हमने एफ स्ट्रिंग क्यों लगाया, क्योंकि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसे रिटर्न करवाना चाहते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पर एफ इक्वल्स टू सेल्फ डॉट पी लगाया है यहाँ पर। ठीक है, तो सर यहाँ तब पे जाके फाइनली ये रिप्रेजेंट हो पा रहा है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। एक सेकेंड, एक होता है REPR मेथड भी, आई कैन यूज REPR रिप्रेजेंट, वो कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कराता है, एंड आई होप ये नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा बिना स्ट्रिंग कन्वर्ट किए करेगा, रिटर्न नॉन स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, str रहने दो, क्योंकि अभी डिफरेंस बताना है। शुरू में REPR कर दूंगा, कहोगे सर दोनों वही कर रहे थे क्यों सर करें। अगर वहाँ पे हम जो str मेथड हमने एक अलग से यूज किया है मैजिक हम्म मेथड, हम्म हम्म अगर उसको ना करके जैसे हमारे पास वैल्यू ज्यादा अगर आ रही है, हम्म। यहाँ पे तो अभी हम 3 ही किए हैं, तो अगर 5 6 7 8 कितने ऐसे ही होता हैं, ठीक, कितने ही तो हैं फिर टोटल? वहाँ ये ठीक है। हम्म तो फिर अगर यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए हम डायरेक्ट उसको ना, अगर याद आया हमको जैसे दिमाग से निकल गया, हम्म। तो डायरेक्ट हम ऐड मी सेल्फ कामा अदर कामा एक और वैल्यू कोई दे दो, ऐसे हो नहीं रहा वो है, हो जाएगा। कहाँ हो रहा है, हो सबने जाएगा तो किया? फिर किया नहीं, मैं आपको नहीं याद हो है। रहा है, अभी मैंने वही तो ट्राई किया, तो ऐसे नहीं हो रहा है। जब आप a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख रहे हो ना, तो ये प्लस ऑपरेटर दो ही वैल्यू बस उठा रहे हैं यहाँ से, a प्लस बी, तो वहां पर वो अदर को ले ही नहीं रहा है। देखो जो आप कह रहे हो यही चीज अभी हमने चेक किया था, ये देखो स्क्रीन पे ही देख लो आप, अदर टू हमने किया, ठीक है, प्लस अदर टू, ये हमने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी पास किया, अदर टू डॉट पी कर दो। अदर टू डॉट पी, ठीक है, अदर वन अदर, सही है सब। अब देखो, एट मिसिंग वन रिक्वायर्ड, एक एक पोजिशनल आर्गुमेंट इज मिसिंग, अदर टू। क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो प्लस ऑपरेटर आप लगाया हो ना, ये पाइथन ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर रहा है कि यूजर ने प्लस ऑपरेटर लगाया है, तो ये चेक करेगा आपके इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, चेक करेगा क्या इसके अंदर ऐड नामक कोई मेथड है।
अगर होगा ना तो उसी ऑब्जेक्ट को ये पास कर देगा वैल्यू क्या, सेल्फ डॉट सेल्फ कॉमा अदर की वैल्यू। सेल्फ में क्या जाएगा ए, बी में क्या जाएगा अदर, बस दो ही वैल्यू ले जा रहा है। ये प्लस इज एसोसिएटेड विद ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी सॉल्व होगा फिर सी पे जाएगा। तो देखा जाए ए प्लस बी, ए किस में गया सेल्फ में, बी किस में गया अदर में, अदर टू कुछ मिला ही नहीं, इसलिए तो कह रही है कि वन पोजिशनल आर्गुमेंट इज मिसिंग फॉर अदर टू, यानी अदर टू के लिए आपने कुछ दिया ही नहीं, जबकि हमने साफ साफ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, दो ही वैल्यू दो आप बस, और वो रिटर्न होके उसका सम वहां पर कैलकुलेट होगा, जैसे हमने ये किया ये। अब यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी जाएगा सेल्फ और अदर में, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो किस टाइप का होगा, पूर्णांक टाइप का। ये कहाँ रिटर्न होगा, ये कहाँ रिटर्न होगा, ए प्लस बी में ही। ठीक है, ए प्लस बी की जगह रिटर्न होगा एक पूर्णांक ऑब्जेक्ट, एंड दैट पूर्णांक ऑब्जेक्ट विल कंप्यूट विद अदर पूर्णांक ऑब्जेक्ट दैट इज सी। समझ रहे हो, पूर्णांक, पहले a प्लस बी को ले लेगा, उसके बाद फिर लास्ट में ये दोनों a प्लस बी से ऐड हो गया पूर्णांक में, फिर इसको ये तो देखो, ऑलरेडी पूर्णांक में ही है, देखो हमने डायरेक्ट मेथड लिख दिया, ए प्लस बी की जगह हमने पूर्णांक 7 लिखा। अरे देखो जैसे लग रहा है उसको, वो किचन गार्डन बंद हो गया ना इसलिए टहल रहे हैं सबको। इधर देखो, पूर्णांक 7 हमने डायरेक्ट डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, है ना पूर्णांक 7। चल गया कि नहीं, तो यही चीज रिटर्न होके आ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमने पूर्णांक ऊपर लगाई है। हम क्या करें पता है, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं एक तरीके से, और ये जो टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ मैं अपने ही क्लास के कर रहा हूँ, अपना ही क्लास यूज कर रहा हूँ। वहां आप इंट फ्लोट एसटीआर लिस्ट यूज करते थे, और देखो अब मैंने जो टाइप कास्टिंग किया है वो खुद के क्लास का किया है, यानी यहाँ से जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रहा था ना उसको मैंने टाइप कास्ट किया इनटू व्हाट, इनटू पूर्णांक टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ए प्लस बी की जगह पूर्णांक 7 आया, फिर ये ऐड हुआ फिर सी के साथ, क्योंकि दोनों डेटा टाइप सही है। तो फाइनली यहाँ पर जो रिटर्न हुआ, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये सब कुछ सम अप होने के बाद यहाँ पर फाइनली क्या आया, पूर्णांक ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि लास्ट में वो पूर्णांक 7 प्लस सी ऐड हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो फिर किस टाइप का है, पूर्णांक टाइप का ही है। पूर्णांक टाइप का ही है, तो ये यहाँ पर आपको पूर्णांक ऑब्जेक्ट दिख रहा था, ठीक है, जब आपने एसटीआर नहीं लिखा था। और एसटीआर हम इसलिए जो लिख रहे हैं ताकि ये जो आउटपुट आ रहा है ना, इसको हम प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सकें। जिस भी क्लास के अंदर ये एसटीआर मेथड या आरईपीआर, एसटीआर और आरईपीआर, आरईपीआर स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड एसटीआर स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ मैम भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए, हाँ ठीक है। तो हम str और rpr यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अवर स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर 12 आ रहा है। अब सेम चीज यहाँ पर भी है, कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना है, कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना है। कोऑर्डिनेट को जरा आप बनाओ कि आप दो कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर पाओ। इसको एक देख लो, इधर देखो कैसे करेंगे इसे। एक्स और वाई है, अब हम P1 और P2 को ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, क्लास पॉइंट के अंदर कोई भी ऐड मेथड, कोई भी str मेथड नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो डेफ अंडरस्कोर str, और इसमें हम लिख देते हैं सेल्फ। इसका काम होगा बस रिटर्न करना एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा। तो f लगा के यहाँ पर आप बस लिख दो सेल्फ डॉट ए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है ना, सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट कॉमा वाई, और इसको इस फॉर्म में टपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरीके से, सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई। ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराऊंगा, मतलब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही रिटर्न कराऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया है, कॉमा भी। और दूसरी चीज ये वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इनको मुझे लिखना होगा किसमें, प्लेस होल्डर्स में ना, इनकी वैल्यू यहाँ आएगी। अब ये वैल्यू उठाएगा कहाँ से, जो ऐड करने पर इसको मिल रहा होगा, ऐड सेल्फ कॉमा अदर, सेल्फ कॉमा अदर, एंड देन बताओ सेल्फ में एक P1 ऑब्जेक्ट आएगा और अदर में क्या आएगा, P2 ऑब्जेक्ट। P1 के पास x और y है, P2 के पास भी x और y है, तो यहाँ से इसको क्या रिटर्न करना है पहले ये बताओ। रिटर्न करना है अंडरस्कोर सेल्फ डॉट एक्स। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट क्लास, क्योंकि दिक्कत होगा अगर हम दो तीन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ऐड करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए पॉइंट क्लास सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स कॉमा
समझ रहे हो? सही है ना? सेल्फ डॉट वाई प्लस अदर सेल्फ डॉट डॉट वाई प्लस अदर डॉट वाई। अगर ऊपर वाला समझ गए हो तो ये वाला भी समझ ही रहे हो कि हमने पॉइंट लगाया यहाँ पर, सो दैट हम तीन ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सके। तो अब देखते हैं जरा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड पॉइंट एंड पॉइंट के बीच में अनसपोर्टेड ऑपरेंड कह रही है अदर डॉट वाई सेल्फ डॉट वाई प्लस अदर डॉट वाई। पॉइंट 2,3 4,5 P1 प्लस P2, ये कहाँ से आ गया 2 और 3? ऐसा कर सकते हैं सेल्फ डॉट एक्स प्लस अरे सेल्फ यार डॉट ये देख रहे हो क्या लिखे हैं हम? ऐड लिखा नॉर्मल मेथड ऐड है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड लिखना है ना। अब सही है, ये देखो मेन, ओहो स्ट्रिंग में भी रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा ये। मेन पॉइंट एट दिस एड्रेस str साइज लिखा है, सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न कराना है। ये दिक्कत हो गया क्योंकि कॉमा के फॉर्म में REPR लगाते हैं तो सही हो जाएगा, क्योंकि यस represent REPR is a much more formal way of representing a string। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल भी है इसका, देखो ये आई होप समझ रहे हो कि अब ये क्या हो रहा है ना। थोड़ा डिफरेंस देख लो REPR और STR में क्या डिफरेंस है। लेट्स से आपने कोई क्लास लिखा यहाँ पर, क्लास ए के अंदर आपने लिखा है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, और ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न सम डेटा, लेट्स से इट विल रिटर्न, अरे रुक जाओ एक सेकंड। अब देखो हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया SIC और इसमें हमने दे दिया REPR। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स इट बिलोंग्स टू द टॉप मोस्ट क्लास। अगर किसी को इनहेरिट ही करना चाहते हो तो टॉप मोस्ट क्लास को इनहेरिट कर दो, बिना इनहेरिट किए भी चलेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल में इसलिए लिखा, थोड़ा सा सोचो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया। ऑब्जेक्ट इज अ टॉप मोस्ट क्लास ना, आप उसको भी चाहो तो इनहेरिट कर सकते हो, बट नो प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट इनहेरिटिंग ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, STR, अब देखो आपने अगर अपने क्लास के अंदर REPR मेथड सिर्फ और सिर्फ लिखा है, उस केस में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को, अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर STR में कन्वर्ट करोगे, स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करोगे, तो यू विल सी द स्ट्रिंग एज इट इज। और REPR लगा के भी कन्वर्ट करोगे इसको, देन ऑल्सो यू विल गेट द डेटा एज foo। टेक जीरो पोजिशन आर्गुमेंट, वन वाज गिवन। REPR टेक्स जीरो पोजिशन आर्गुमेंट बट वन वाज, इसमें इसीलिए ऑब्जेक्ट लिख दिया था क्या, ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ से क्या हो रहा है ये, STR of zero position but one was given sick is equals SIC print STR of A and REPR of A। REPR takes zero position argument but one was given, okay, self foo or foo, control C, control V, the only difference I have to use is STR। ठीक है, ऊपर हमने REPR लगाया तब हमें फू और फू मिल रहा है आउटपुट में, एंड लेट्स से जब हम सिर्फ STR लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम STR सिर्फ लिख रहे हैं अपने क्लास के अंदर, उस केस में हम उसको जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, STRA टाइप कास्टिंग आप करते हो, उस केस में आपको स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा मिल रहा है जो यहाँ रिटर्न हुआ, बट रिप्रेजेंटेशन उसका क्या है, कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म मतलब एड्रेस जो दिखा है ऑब्जेक्ट का, तो वो इस टाइप से मिल रहा है मेन डॉट से। ठीक है, अब कहीं पर अगर इस फॉर्म में आउटपुट आ रहा है तो इट इज गुड कि आप उसको क्या लिख दो, REPR मेथड वहां लगा दो। ठीक है, कई बार इट इज सेफ
कि आप यूज कर लो str और REPR दोनों। आप इस मेथड के अंदर ही अगर आप दोनों लिख दो अंडरस्कोर अंडरस्कोर REPR अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ रिटर्न फू, अब जहां पर जिसकी नीड होगी वो उसको ले लेगा, ठीक है, लाइक दिस रिटर्न। देखो कोई दिक्कत नहीं है। इन केस आपको लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो वहां पर क्या लिख दो, दोनों मेथड लिख दो, दोनों मैजिक मेथड्स, रिप्रेजेंटेशन भी कैनोनिकल भी, जहां पर भी कैनोनिकल फॉर्म में डेटा आ रहा होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, एड्रेस आ रहा होगा, तो उसको वो प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर वही देगा। हुआ सर, जैसे REPR मेथड अगर हम यूज किए हैं तो वहाँ पे STR वाला भी वैल्यू आ जाता है, तो हम उसी को अगर यूज करें तो। लेकिन 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 REPR दूसरे अगर वाला आप हमने सिर्फ जो एग्जांपल किया था उसमें नहीं आ रहा है, जब REPR लगा रहे हो तो दोनों स्ट्रिंग फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन दोनों वही हो रहा है, दोनों क्योंकि वही जो है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डेटा को वो ये है। जब आप सिर्फ str लिख रहे हो तो उस केस में आप उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप REPR लगा के उसको टाइप कास्ट करोगे तो यू विल गेट इट्स कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, मतलब किस एड्रेस पे ये उसका एड्रेस ऑब्जेक्ट वगैरह है बताएगा। तो वो एड्रेस बताएगा। और इस चीज को आप इमेजिन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। और कई बार हमने ऐसा मेथड लिखा है जहां पर ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिल रहा था ना कि एड्रेस मिल डेटा। रहा था जी। जैसे आई ट्रेबल ऑब्जेक्ट आपने बनाया होगा, तो जब आप आई ट्रेबल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे होगे फंक्शंस में यील्ड यूज करके, तो वहां पर एड्रेस प्रिंट होता था ना कि वैल्यू। अब वो एड्रेस क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर REPR नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, कैनोनिकल फॉर्म में नहीं। REPR होता तो दोनों फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट हो जाता, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसी के बाद से थोड़ा हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल आई होप आपका हुक्स खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा हम उसकी बात करेंगे मॉडिफायर्स की, ठीक है। मॉडिफायर्स वैसे क्लास में कराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आगे की चीज़ है, बट आइडिया रहेगा तो सही है, यहाँ पे भी ठीक सर है, हम क्योंकि ये जैसे रिकॉर्ड भी हो जाएगा। इन कोड का देख रहे थे स्ट्रिंग में,